नमस्ते। तत्वबोध सत्संग में आप सबका स्वागत है। यह सत्संग हम सभी साधकों के लिए एक अवसर और माध्यम है, एक दूसरे के विचार जानने का और ज्ञान में स्थित रहने का। आप में से यदि किसी का कोई विचार या प्रश्न है, तो वो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। आज के सत्संग का आरंभ हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करके करेंगे। कुछ प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में क्या भेद है? प्रतिस्पर्धा के विषय में हम सभी जानते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया है, चित्तवृत्ति है या ऐसा गुण है जो सभी जीवों में देखने को मिलता है। प्रतिस्पर्धा के कारण ही जीवों में विकास करने की क्षमता होती है या विकास करने की संभावना वहां पर उपस्थित होती है। परस्पर एक ही जाति के जीवों में जब प्रतिस्पर्धा होती है तो उनमें उच्चतर गुणों के विकास होने की संभावना बनती है। विभिन्न जातियों के जीवों में भी जब प्रतिस्पर्धा होती है, वहां भी वो विकास में सहायक ही होती है। ये सभी जीवों में आपने देखा होगा इस प्रक्रिया को, और विज्ञान के अंतर्गत भी इस विषय पर उल्लेख मिलता है कि जब जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है, जो जीव योग्य होता है वही उत्तरजीविता के लिए सक्षम होता है। वही जीव जीवित रहने में सक्षम होता है जो प्रतिस्पर्धा में अधिक उच्च गुणों को प्रदर्शित करता है। देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा बहुत ही स्वस्थ प्रकार की एक प्रक्रिया है जो कह सकते हैं जीव के विकास के लिए सहायक है। लेकिन यही प्रक्रिया, चित्तवृत्ति, जब मनुष्य में हम देखते हैं तो बहुत ही रूपों में ये देखने को मिलती है। मनुष्यों में भी प्रतिस्पर्धा की वृत्ति को यदि देखा जाए तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक मनुष्य के जीवन में उसको विकसित होने में सहायता करती है। प्रतिस्पर्धा मनुष्य जीवन में हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। शिक्षा में, खेल में, संबंधों में, समाज में, विभिन्न प्रकार के संबंधों में, हर जगह प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। परंतु यही प्रतिस्पर्धा जब विकृत हो जाती है या कहें विकृति प्रतिस्पर्धा की वृत्ति में तभी आती है जब वहां पर अहम जुड़ जाता है और वही प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या का रूप ले लेती है। तो कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या एक ही वृत्ति के दो रूप हैं। ईर्ष्या ही नहीं, प्रतिस्पर्धा के और भी विकृत रूप हैं। यही प्रतिस्पर्धा कई बार घृणा, द्वेष में भी परिवर्तित हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, समाज में, संबंधों में, व्यक्तियों के व्यवहार में अक्सर इस प्रकार के व्यवहार आपको देखने को मिलते हैं जहां पर ईर्ष्या और द्वेष, घृणा प्रतिस्पर्धा के कारण ही होती है। तो ये वृत्ति जहां पर विकास के लिए सहायक है, अहम के कारण यही वृत्ति अज्ञान का कारण भी बन जाती है। उसके विकास के बजाय वो उस जीव में उसकी अधोगति के लिए कारण बन सकती है। आप खेलों में यदि देखें, जिस प्रकार किसी भी प्रकार का खेल हो, वहां पर खिलाड़ी परस्पर अपनी योग्यता को निखारने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा एक अवसर होती है अपने किसी एक विशेष गुण को और अधिक विकसित करने के लिए, जिसका उपयोग किया जा सकता है। वहां पर यदि हारने वाले खिलाड़ी के मन में जो उसका अपेक्षित लक्ष्य है वो पूर्ण ना हो और वो अपनी हार को अपने अहम के कारण अपना अपमान यदि समझता है तो वहां पर समस्या आती है। वहां पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या का या दूसरे विकृत भावनाओं का रूप ले सकती है और ये मनुष्यों में ही देखा जाता है। दूसरे जीवों में तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के विकृत गुण आपको देखने को मिलेंगे या इस प्रकार की विकृत प्रक्रियाएं, चित्त वृत्तियां देखने को मिलेंगी। यदि इसमें किसी का कोई विचार हो या कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो आप प्रकट कर सकते हैं अपने विचारों को। रमाकांत जी का कहना है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उचित है, सही है और विकास में सहायक है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक भी है। एक ही
जाति के जीवों में यदि प्रतिस्पर्धा ना हो तो वहाँ विकास की संभावना बहुत कम रह जाती है। एक जीव जब उत्थान होना होता है तो उसके सामने जब चुनौतियां होती हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तब उसके लिए वो प्रयास करता है और उस प्रयास में यदि कोई बाधा उसके सामने रखी जाती है तो उसका प्रयास जो होगा वो और अधिक प्रयास करेगा। तो यही कह सकते हैं हम प्रतिस्पर्धा के लिए भी सत्य है। दूसरा प्रश्न है, क्या शिक्षा ज्ञान में सहायक है? शिक्षा की यदि हम बात करें तो चाहे वो विद्यालय या महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की यहाँ पर यदि हम इस प्रश्न को जोड़कर देखें तो एक सभ्य समाज के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है, परंतु शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यदि गलत निर्धारित कर दिया गया है, वहां पर शिक्षा उस व्यक्ति को गलत राह पर भी ले जा सकती है। शिक्षा के कारण ही जो मूलभूत शिक्षा एक बच्चे को दी जाती है, बचपन से ही उसको शिक्षित किया जाता है, उस शिक्षा के कारण ही उसे मूलभूत गणित, विज्ञान और भाषा के विषय में जानकारी मिलती है और इस शिक्षा के कारण ही वह व्यक्ति विचार और मनन करने में सक्षम होगा। तो शिक्षा सहायक है ज्ञान में, ये हम कह सकते हैं, परंतु यदि शिक्षा का उद्देश्य गलत निर्धारित करके उस बच्चे पर बचपन से ही आरोपित कर दिया जाए, वहां पर समस्या हो सकती है। हर बच्चे में कुछ विशेष प्रतिभा हो सकती है, कोई गुण हो सकता है। जो मूलभूत शिक्षा है वो उस गुण को निखारने में सहायक हो सकती है, परंतु यदि उसकी प्राकृतिक गुण या प्रतिभा को अनदेखा करके केवल उसको एक विशेष प्रकार के विषय में ही शिक्षित किया जाता है बलपूर्वक, वहां पर जो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा है वो भी कहीं दब जाती है। तो जो शिक्षा ज्ञान में सहायक होनी चाहिए वही शिक्षा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को कह सकते हैं कि विकृत कर सकती है। जैसे शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे बचपन से लेकर जीवन के लगभग 20-25 साल एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने में देता है और बहुत से विषयों का ज्ञान वो लेता है। बहुत ही गहन अध्ययन के पश्चात विभिन्न विषयों में वो पारंगत होता है और उन विषयों के ज्ञान से उसमें एक क्षमता आती है विशेष प्रकार से, एक विशेष विषय में सोचने की, मनन करने की गहराई से। परंतु यदि उस पर ये एक लक्ष्य आरोपित कर दिया गया है कि उसको डॉक्टर ही बनना है या उसको एक इंजीनियर ही बनना है, या उस समय का जो प्रचलन है शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य यदि एक बहुत अच्छी नौकरी का प्राप्त करना है, बहुत सारा पैसा कमा लेना है, तो वहां पर भले ही उस व्यक्ति की वो इच्छा ना हो, वहां पर शिक्षा का मूल उद्देश्य कहीं खो जाता है और वो व्यक्ति शिक्षा एक दबाव में करता है, माता पिता के या समाज के दबाव में वो शिक्षा ग्रहण करता है बिना अपनी इच्छा के। और ऐसी स्थिति में जो उसकी प्रतिभा है वो तो कहीं ना कहीं दब ही जाती है। उसके साथ साथ बुद्धि का जो विकास होता है धीरे धीरे शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात, वो बुद्धि जो एक शुद्ध बुद्धि के गुण होते हैं जो उसको ज्ञान उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती है, वही बुद्धि विकृत होकर उस व्यक्ति को एक अलग ही दिशा पर, एक गलत उद्देश्य की ओर उसको बढ़ा सकती है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य तो यही होना चाहिए, ज्ञान में सहायक होनी चाहिए, परंतु ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। अधिकतर आरोपित उद्देश्य होते हैं बच्चों पर बचपन से ही कि उनको बड़े होकर इस व्यवसाय में ही जाना है। घर का कोई व्यवसाय है तो वही व्यवसाय संभालना है या कोई और व्यवसाय करना है जिसमें अधिक से अधिक वेतन मिल सके। तो इस प्रकार के उद्देश्य से प्रेरित होकर यदि शिक्षा ग्रहण की जा रही है तो वो ज्ञान में सहायक नहीं होगी। उद्देश्य ही गलत हो गया तो वहां पर आगे की सारी प्रक्रिया मुझे लगता है वो कहीं किसी और ही दिशा में व्यक्ति को ले जाती है और यही हम सब होते हुए देख रहे हैं अपने आसपास आजकल। शौर्य विवेक जी का कहना है, चूंकि हम जानते हैं आत्मन है और सब उसके यानी अस्तित्व के अंदर ही समाहित है, ये किसी के शरीर में आत्मा प्रवेश वाली घटना कैसे घटती है। मैंने स्वयं देखा है ऐसी घटनाओं को। आत्मा शब्द जो है वो
शब्द इतना विकृत हो चुका है या इतना गलत तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा है अध्यात्म के क्षेत्र में। आत्मा शब्द को अनेक धार्मिक ग्रंथों में इस्तेमाल किया गया है और अपनी ही व्याख्या अलग-अलग जगहों पर इसको लेकर की गई है। ज्ञान मार्ग पर आत्मा शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आत्मन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आत्मा शब्द को लेकर व्याख्या की गई है कि आत्मा मृत्यु के बाद शरीर से निकल जाती है या किसी और की आत्मा किसी और मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ज्ञान मार्ग पर इस प्रकार से आत्मा की व्याख्या नहीं की गई है। यहाँ पर आत्मन का अर्थ है अनुभवकर्ता या अस्तित्व और वही ब्रह्मन भी है। जो ब्रह्मन है वही आत्मन है, पर द्वैत के स्तर पर अनुभवकर्ता और अनुभव में चित्त के कारण विभक्त प्रतीत होता है। वही आत्मन, वही अनुभवकर्ता, अनुभवों का अनुभव करता है। परंतु यदि आप कहते हैं कि किसी के शरीर में आत्मा प्रवेश करने वाली घटना आपने स्वयं देखी है, तो हो सकता है ये आपकी मान्यता हो। आप कहते हैं क्योंकि जो आत्मा शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, उसी शब्द की जो व्याख्या है कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, इस प्रकार से हमने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। तो ये आप कैसे जान सकते हैं या कैसे कह सकते हैं कि आत्मा किसी और की आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश की है? हो सकता है जो घटना आपने देखी हो या जो परिवर्तन उस शरीर में हुए हों, जिन परिवर्तनों को आप दूसरी आत्मा के प्रवेश वाली घटना कह रहे हैं, ये आपकी या किसी और की अपनी एक व्याख्या हो और ये एक मान्यता मुझे लगता है अधिक हो सकती है कि इस शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया है। हम जो जानते हैं ज्ञान मार्ग पर या हमने जो जिस अवधारणा का प्रयोग किया है, जिसके द्वारा बहुत ही सही तरीके से सब कुछ व्याख्या किया जा सकता है, माया की और चित्त की, अनुभवकर्ता के विषय में जिस प्रकार हम बात करते हैं, उसके अनुसार केवल चित्त है, चित्त में होने वाली चित्त वृत्तियाँ हैं, प्रक्रियाएँ हैं, घटनाएँ हैं, नाद हैं, सभी अनुभवों का मूल नाद है। एक व्यक्ति के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रियाओं के विषय में एक दूसरा व्यक्ति किस प्रकार बता सकता है कि उसके शरीर में किसी आत्मा ने प्रवेश किया है या नहीं। मैं इस विषय में अधिक इससे और अधिक नहीं बता पाऊँगी। यदि आप बोलकर कुछ और थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालें, तो हम और इस पर चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि जितना मुझे समझ आया इस एक वाक्य से, उतना मैंने यहाँ पर प्रयास किया है इसके विषय में थोड़ा-सा कुछ कहने का। आप बोलिए। जी, आवाज़ आ रही है? जी, जी। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमने इन चीज़ों को जैसे ज्ञान मार्ग में तो हमारे आत्मन शब्द का इस्तेमाल करते हैं हमारे गुरुजी, पर हम आत्मा वगैरह का वर्ड इस्तेमाल तो करते हैं नहीं, क्योंकि शब्द सही भी नहीं लगता है। जी। उस हिसाब से जैसे चित्त है, विश्व चित्त को ही ले लें तो विश्व चित्त के अंदर में जो ये माया की जितनी घटनाएं होती हैं, उस माया की घटना में मैंने अधिकतर उन लोगों को देखा है जैसे जो आज तक किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, और उन लोगों को देखा है कि अचानक से उनका व्यवहार उन लोग जैसा हो गया जिनसे वो कभी मिले हैं नहीं कभी, हुँ, और व्यवहार में परिवर्तन आता है। हूबहू जो एक्ट करते हैं वो उस व्यक्ति की तरह करते हैं जिससे वो कभी नहीं मिले, और जैसे वो प्रतीत होता है कि वो जो व्यक्ति है नहीं अभी, उस व्यक्ति हुँ, का एहसास लोग उस शरीर में करते हैं। वो सारी बातें भी बताता है जो वो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, और हुँ, आसपास के जो उसके लोग हैं उसको पहचानने वाले, वो खुद इस चीज़ को पहचानते हैं कि नहीं ये चीज़ ये वही है जो हमें छोड़ के गया। तो एक्चुअली हमें तो पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, आत्मा वगैरह जो शरीर में होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, पर ये घटनाएं माया में ही कैसे घटती है वो वही जानने का प्रयास मैं आपसे इसलिए सवाल किया थोड़ा। ये चीज़ मैं गुरुजी से भी पूछने वाला था, आज ही सवाल ये उत्पन्न हुआ था, तो अभी चल रहा था सत्संग तो पूछ लिया।
हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछकर और हम सबको इसके विषय में कुछ जानने को मिलेगा यदि बाकी साधक भी अपना कोई विचार इस पर प्रकट करना चाहें तो। आपने जैसे जो बात अभी बताई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस घटना की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, चित्त तो एक ही है, विश्व चित्त एक ही है, उसी चित्त की विभिन्न परतें हैं और जो व्यक्ति जो व्यक्ति हैं, वो अलग-अलग स्मृतियाँ हैं, अलग-अलग स्मृतियों की अभिव्यक्ति हैं और चित्त जैसे आप कह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो अप्रभावित रहता है, जिस पर इस प्रकार के ज्ञान है और कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति में भी आपने देखा है कि वो दूसरे व्यक्ति के तरह व्यवहार करने लगा है या उस व्यक्ति की स्मृतियों को अभिव्यक्त या व्यक्त कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब देखिए ज्ञान चित्त एक ही है और ज्ञान होने के पश्चात ये अनुभव में भी आती है बात कि चित्त की जो सीमाएँ हैं, वो इंद्रियों के द्वारा सीमित हैं। लेकिन ज्ञान होने के पश्चात ये सीमाएँ क्षीण होने लगती हैं। आप दूसरे व्यक्ति की जो स्मृतियाँ हैं या उसके विचार हैं, उनको अनुभव कर पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि मैं और ये दूसरा व्यक्ति उसमें आप अंतर नहीं कर पाते हैं और वास्तव में अंतर होता भी नहीं है। 2 या 1 से अधिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, अलग-अलग स्मृतियों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और एक व्यक्ति जो जा चुका है, शरीर छोड़ चुका है, जैसा कि आपने बताया, उस व्यक्ति की स्मृति एक दूसरे शरीर में अभिव्यक्त हो रही हैं और वही सारी घटनाएँ जो उस व्यक्ति का व्यवहार है या उस व्यक्ति के जो अनुभव हैं या जो बातें हैं आस-पास के बारे में जो उसको पता थी, वो बातें वो अभिव्यक्त कर रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि एक शरीर में दूसरी जो स्मृति है, वो अभिव्यक्त हो रही है। उस शरीर में एक जो विशेष स्मृति है, वो तो अभिव्यक्त होगी ही, जो उस व्यक्ति की एक व्यक्तिगत स्मृति है और उसके साथ-साथ दूसरे व्यक्ति की स्मृति भी उसमें व्यक्त हो रही है। इसी को मुझे लगता है कि आत्मा प्रवेश वाली घटना के समतुल्य हम समझ सकते हैं और मैंने भी इस तरह की घटनाएँ सुनी हैं और कुछ लोग इस तरह की उनमें क्षमता भी है होती है, योग्यता होती है कि वो ऐसा करवाते हैं किसी किसी तरीके से व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस व्यक्ति को उस शरीर में बुलाकर इस तरह का। तो ये घटना मैंने सुनी है, प्रत्यक्ष मैंने नहीं देखी है। तो इसका यही एक व्याख्या मुझे समझ आती है कि एक शरीर में दूसरे व्यक्ति की स्मृतियाँ हो सकता है कि शरीर छोड़ने के बाद वो व्यक्ति जो है प्रेत लोक में अभी हो वो मुक्त ना हुआ हो, अपनी स्मृतियों में उलझा हुआ हो और ऐसी जो स्मृतियाँ हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, जो अभी शरीर जिनका छूटा है ऐसी स्मृतियों को अभिव्यक्त कराया जा सकता हो। इतना मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, किसी और का कोई मत हो, तो यहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में और अधिक ज्ञान हो किसी का। अमित जी का कहना है, प्रतिस्पर्धा उस जीव के विकास के लिए अच्छी वृत्ति है। प्रतिस्पर्धा की विकृत रूप ईर्ष्या होती है। जी, यही हमने अभी चर्चा की कि प्रतिस्पर्धा यदि स्वस्थ है तो वो बहुत ही उपयोगी वृत्ति है, परंतु अहम के कारण उसमें विकृति देखने को मिलती है, विशेषकर मनुष्यों में और वो ईर्ष्या, घृणा और द्वेष का रूप ले लेती है और बहुत तरह की समस्याओं को जन्म देती है। रमाकांत जी का कहना है, लेकिन अगर गलत मार्ग से भी आगे रहने का लक्ष्य प्राप्त करना तो सही नहीं है। विकास की जगह पतन की ओर जीव चला जाता है। खेल भावना की जगह ईर्ष्या उत्पन्न होती है पतन के मार्ग पर। जी, यही हमने अभी चर्चा की इस बारे में कि प्रतिस्पर्धा जहाँ एक व्यक्ति में विशेष गुणों को निखारने में सहायक होती है। यदि वहाँ पर अहम भावना के कारण ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व
को विकसित करने के बजाय उसको पतन की ओर ले जाती है। वो घृणा, वो ईर्ष्या ये चित्त पर ही नकारात्मक प्रभाव डालती है। ये तो प्रत्यक्ष हम सभी ने अपने जीवन में देखा होगा या हमने भी इस तरह की भावना का अनुभव अपने चित्त में किया होगा। रमाकांत जी का कहना है, शिक्षा ज्ञान के लिए और कार्य दक्षता योग्यता के लिए होनी चाहिए, जिससे समाज की सेवा कार्य करके धनार्जन कर सके। उसकी जगह केवल धन कमाने के लिए ही करना सही दिशा नहीं है, इसमें ज्ञान पीछे रह जाता है। जी, शिक्षा का उद्देश्य जो है, ये तो होता ही है उसके पीछे कि व्यक्ति इतना सक्षम हो जाए एक सभ्य समाज में जीवन जीने के लिए, जो उस समाज की रीत है उसके अनुसार उसमें इतना ज्ञान हो, जो उस समय के जो ज्ञान विज्ञान है उसके विषय में वो परिचित हो और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में सक्षम हो। वो एक किसी विशेष विषय या कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है, योग्यता प्राप्त कर सकता है और उसके द्वारा अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता है और जितना उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। लेकिन वही शिक्षा केवल इस बात का कारण बन जाए कि अधिक से अधिक धन कितना कमाया जाए और उसके लिए एक लगातार विद्यार्थी पर घर वालों का या समाज का ये प्रेशर रहे कि उसको इतने प्रतिशत अंक ही लेकर आने हैं। तो वहाँ पर बुद्धि जो है वो एक स्वस्थ दिशा में बढ़ने के बजाय उसमें विकृति आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है बुद्धि जो कि एक ज्ञान में सहायक होती है, एक विद्यार्थी जब शिक्षा ग्रहण करता है वहां पर विचार और मनन करने की क्षमता उसमें विकसित होती है। वो एकाग्र होकर किसी विषय का जब अध्ययन करता है, एकाग्रता जब सीखता है एक विद्यार्थी, तो एकाग्रता अपने आप में उस बुद्धि के विकास में सहायक होती है। परंतु यदि उस पर कोई लक्ष्य आरोपित है और बिना अपनी इच्छा के वो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है, तो देखिए ना तो वो एकाग्रता से उस विषय को पढ़ पाएगा, वो उस विषय को समझने के बजाय वो उस विषय को रट लेगा। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत से विषय ऐसे हैं जो उनको समझ नहीं आते हैं, उनको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी उनको पढ़ना पड़ता है। तो वो उसको रट लेते हैं या और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं अधिक प्रतिशत अंक लाने के लिए। तो ये बुद्धि का जो एक विकास होना चाहिए, शिक्षा का जो उद्देश्य है, बुद्धि को विकसित करना या फिर ज्ञान में सहायक हो ऐसी बुद्धि, उसके विपरीत ही वो बुद्धि को गलत दिशा में ही या विकृति की ओर ले जाती है। अमित जी का कहना है, शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान में कैसे सहायक है। जैसे अभी हमने बात की, जब एक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है तो धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास वैसे भी होता है, लेकिन जब शिक्षा ग्रहण करता है एक विद्यार्थी तो वहाँ विभिन्न प्रकार के विषयों में शिक्षा प्रदान की जाती है, अध्ययन किया जाता है व्यवस्थित तरीके से। गणित और विज्ञान और भाषा और दूसरे विषयों के विषय में जब वो अध्ययन करता है तो बुद्धि का प्रयोग वहां पर होता है, विचार होता है, वहां पर मनन होता है, मंथन होता है और बुद्धि विकसित होती जाती है। ऐसी बुद्धि जिसको स्वच्छंदता से या स्वतंत्रता से यदि विकसित होने दिया जाए, एक उस शिक्षा के दौरान ही यदि विद्यार्थी की विशेष रुचि एक विशेष विषय में होती है और उसको ऐसी स्वतंत्रता मिले कि वो उस विषय को और गहनता से अध्ययन कर सके, तो मुझे ऐसा लगता है एक समय पर एक बिंदु ऐसा आता है जब वो बहुत ही गहनता से उस विषय को अध्ययन करते करते उसमें स्वयं को जानने की इच्छा अवश्य ही जागृत होती होगी। क्योंकि हर विषय जब भी आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, सभी विषयों विशेषकर मैं, क्योंकि मेरी शिक्षा विज्ञान में हुई है, मैं अध्यात्म की ओर मेरा मुड़ने का जो कारण रहा, वो विज्ञान में ही मैंने कुछ ऐसी बातें पाई उस विषय को पढ़ते-पढ़ते। जब बहुत ही उच्च स्तर पर मैंने इस विषय को समझा, तो
जो मूलभूत से मेरे प्रश्न थे, वो कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये हर बात विज्ञान में अंत में आकर किस तरह से पैराडॉक्स वहाँ पर हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे वो गणित हो या फिर रसायन विज्ञान हो या फिर भौतिक विज्ञान हो। तो वहाँ पर मेरी जिज्ञासा बढ़ी जानने की कि इसका अंत क्या है? कहाँ पर ये बातें अ, कहाँ ये अध्यात्म से कैसे जुड़ती हैं? और फिर अध्यात्म के विषय में भी थोड़ा बहुत जैसे मैंने पढ़ा था पहले तो वो दोनों बातें मुझे मिलती-जुलती सी लगी और इसी तरह से मैं अध्यात्म में मेरी रुचि जागृत हुई और मैं आगे बढ़ी। और मैंने बहुत से अधिकतर जो वैज्ञानिक हैं, पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं, यूरोप और दूसरे देशों के जो वैज्ञानिक हैं, अधिकतर के विषय में मैंने पढ़ा है कि वो अध्यात्म में कहीं न कहीं उनकी रुचि रही है। अध्यात्म के विषय में वो जानते हैं। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो बॉर्न ओपेनहाइमर हो, बहुत से वैज्ञानिकों के विषय में मैंने सुना है कि उनको गीता के विषय में ज्ञान था, उन्हें अद्वैत का ज्ञान था। तो विज्ञान का उस स्तर पर अध्ययन करने के पश्चात उनको ये ज्ञान भी मुझे लगता है ये जानकारी भी उनके पास रही होगी कि इसी से संबंधित जो दर्शन है और विज्ञान है, क्योंकि दर्शन से ही विज्ञान निकला है। दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है विज्ञान, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और अध्यात्म से विज्ञान तो कह सकते हैं हम अध्यात्म की ही एक शाखा है विज्ञान। तो शिक्षा जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है, वो उसमें सहायक होती है उसकी शिक्षा। इनका आगे कहना है आध्यात्मिक बुद्धि और आधुनिक शिक्षा के लिए उपयुक्त बुद्धि दोनों में भेद है। जी, आध्यात्मिक बुद्धि और आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, वो भिन्न हैं। इसीलिए यहाँ पर भेद दिखता है क्योंकि अध्यात्म जो उद्देश्य है, बुद्धि का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, विशेषकर ज्ञान मार्ग पर। वहाँ पर उद्देश्य स्वयं को जानना है, परंतु आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो प्रगति करना है, संसार में प्रगति करना है, अधिक वेतन कमाना है, अधिक संसाधन, सुख और सुविधाओं को जुटाना है। इसी के कारण दोनों में भेद दिखता है। हमारा एक प्रश्न रह गया है, वो मैं ले लेती हूँ। तीसरा प्रश्न है, क्या विवाह ना करने का निर्णय लेना एक स्त्री के लिए सही है? ये प्रश्न मुझे लगता है जिसने ये प्रश्न पूछा है कि विवाह ना करने का निर्णय लेना क्या सही है? प्रश्न में ही इसका उत्तर है। जो ये प्रश्न कर रहा है, वो विवाह की व्यर्थता को जानता है, तभी ये प्रश्न उदय हुआ है, क्या विवाह करना उचित है या विवाह ना करने का निर्णय लेना उचित है। समाज की जो व्यवस्था देखते हैं, समाज में विवाह की व्यवस्था के पीछे प्राचीन काल में जो कारण रहे होंगे, वो अब विकृत होकर विवाह का जो स्वरूप है, वो शोषण का कारण बन गया है। विवाह के नाम पर इस बंधन में, इस संबंध में स्त्रियों का अधिक शोषण ही होता है। पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है। मैं ये नहीं कहती पूर्ण रूप से स्त्रियों का ही शोषण होता है। इस संबंध में कई जगहों पर पुरुषों को भी प्रताड़ना सहनी पड़ती है, परंतु अधिकतर स्त्रियों का शोषण होता है क्योंकि स्त्रियों के विषय में जो विचारधारा है परिवार वालों की या समाज की, वो एक पुरुष के लिए जिस प्रकार की विचारधारा है उसके विपरीत है, अलग है। स्त्री के लिए आवश्यक कर दिया गया है कि स्त्री को विवाह करके ही उसका जीवन संपूर्ण हो सकता है। एक स्त्री के लिए भावनात्मक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए उसका विवाहित होना आवश्यक है। एक स्वस्थ समाज के लिए विवाह करना आवश्यक कर दिया गया है एक स्त्री के लिए। परंतु उस विवाह के पश्चात उस स्त्री की स्थिति क्या होगी, किस प्रकार से अपना घर छोड़कर जब एक लड़की विवाह करने के पश्चात जाती है दूसरे घर में, वहाँ पर उसको ना तो उचित सम्मान मिल पाता है, ना स्वतंत्रता मिल पाती है। और कई जगहों पर तो मनुष्य की तरह उसके साथ व्यवहार भी नहीं किया जाता है। उसके कर्तव्य निर्धारित होते हैं, तो वो सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना ही होता है, चाहे उस स्त्री में कितने ही गुण हों, कभी उन गुणों की सराहना नहीं की जाती है।
तो कह सकते हैं स्त्री का जो व्यक्तित्व है, जो एक स्वच्छंदता या स्वतंत्रता एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए उसके विकास के लिए, वो इस संबंध में एक स्त्री को नहीं मिल पाती है। और एक स्त्री जब ये जान जाती है पहले ही कि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि स्त्री को पहले ही ये ज्ञान हो जाए कि विवाह के नाम का जो बंधन है, स्त्री के लिए एक पिंजरे के समान है। वो पिंजरा चाहे सोने का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही है, परंतु वो जो बंधन है, उस बंधन के प्रति समाज में जो मान्यताएँ हैं, वो एक स्त्री के लिए बहुत ही आकर्षण वाली होते हैं या विवाह के बाद किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक स्त्री को, उसके विषय में अधिक अवगत नहीं कराया जाता है विवाह से पहले लड़कियों को। लेकिन विवाह के पश्चात एक स्त्री को पता चलता है कि वास्तव में विवाह का अर्थ क्या है, विवाह के नाम पर कितना शोषण किया जाता है। और विवाह से पहले उनके लिए विवाह का संबंध एक ऐसा संबंध है जहाँ पर उनको बहुत से गहने, कपड़े और बहुत स्वतंत्रता मिलेगी, जो कि अपने माता-पिता के घर में हो सकता है उनको ना मिलती हो। तो एक आकर्षण है, एक समाज में एक प्रथा भी है जैसे सभी विवाहित हैं, तो ये एक आवश्यकता है कि विवाह करना ही है। उसके साथ-साथ विवाह अगर एक स्त्री नहीं करती है, एक लड़की विवाह नहीं करती है तो अ, उस स्त्री का समाज में जो स्थान है या सम्मान है, वो उसको नहीं मिलता है। एक विवाहित स्त्री की जो जगह है समाज में, वो अविवाहित स्त्री की या ऐसी स्त्री जिसका पति की मृत्यु हो गई है या ऐसी स्त्री जिसने अपने पति से संबंध विच्छेद कर लिया है, वो व्यक्ति चाहे कितने भी सक्षम हो आर्थिक रूप से सक्षम हो या उसमें कितने ही गुण हों, समाज में उसको उतना सम्मान नहीं मिल पाता है या वैसा सम्मान नहीं मिल पाता है जैसा कि एक विवाहित स्त्री को मिलता है। तो ये समाज ऐसी व्यवस्था अभी हो गई है, ये दशा जो स्त्रियों की है बहुत सालों से है लेकिन पिछले कुछ सालों में धीरे-धीरे परिवर्तन देखने में आ रहा है। परंतु विवाह यदि एक स्त्री कर लेती है और विवाह के पश्चात उसको जब ये पता चलता है कि जीवन बहुत कठिन है और एक स्त्री जो पहले जान गई है कि विवाह करने के पश्चात किस प्रकार का वो संबंध होता है और ये ज्ञान होने के बाद यदि वो चाहती है कि वो विवाह ना करे, संघर्ष वहाँ भी होगा। विवाह करके बिना किए रहना या विवाह में बंद कर रहना, एक स्त्री के लिए दोनों ही स्थितियाँ बहुत ही संघर्षपूर्ण होती हैं। परंतु विवाहित स्थिति में उस स्त्री को जीवन भर उन्हीं परिस्थितियों में बंधे रहकर और बंधे रहने के साथ-साथ उसको अपना पूरा जीवन व्यतीत करना होता है। वहाँ पर उसके व्यक्तित्व के विकास होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। उसके व्यक्तित्व में यदि पहले थोड़ी बहुत संभावना रही भी हो, इतनी बुद्धि रही हो, ज्ञान रहा हो, मुझे लगता है एक ऐसे संबंध में बंधने के बाद जहाँ पर उसको प्रताड़ित किया जाता हो, उसका अपमान किया जाता हो, वहाँ पर उसके व्यक्तित्व में विकृतियाँ ही आती हैं। आगे और विकास की संभावना तो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। परंतु एक एक स्त्री यदि विवाह ना करने का निर्णय लेकर अकेले रहने का निर्णय करती है, संघर्ष तब भी होगा, परंतु उसके पास ये स्वतंत्रता होगी कि अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सके और अपना आध्यात्मिक विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो ये मुझे लगता है ये अंतर है और जो स्त्री पहले ही ये बात जान गई है, वो पहले ही मुझे लगता है इतनी सक्षम है, वो इतनी सुदृढ़ है कि वो ये ऐसा निर्णय लेने के पश्चात की जो कठिनाइयाँ हैं, उनको भी उनका भी सामना करने में सक्षम होगी। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती और इस प्रश्न को पूछने के पीछे जो कारण है मुझे ये भी लगता है कि प्रश्न का उत्तर तो पता है कि हाँ, ये निर्णय लिया जा सकता है, परंतु निर्णय लेने के पश्चात की जो कठिनाइयाँ हैं, समाज में जो इसका विरोध होता है, परिवार में जो इसका विरोध होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है देखने को। परंतु देखिए संघर्ष जीवन में तो हर जगह है, हर स्थिति में है और यदि एक व्यक्ति निर्णय करता है अपने जीवन के लिए
जो उसके विकास में सहायक है, वैसा निर्णय करने में उसको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यदि जानता है उसको क्या करना चाहिए, उस निर्णय का क्या परिणाम हो सकता है, तो अपने निर्णय पर अटल रहकर उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसी में उसका मुझे लगता है विकास हो सकता है। अन्यथा आरोपित मान्यताओं के बोझ के तले लोगों को हम देख ही रहे हैं। समाज में अज्ञानी लोगों की भीड़ को जहां हम देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जीवित सा नहीं दिखता है, दूसरों की इच्छाओं को ढोते हुए दिखते हैं। बेजान से जीवों की भीड़ से एक चलती दिखती है, जहां ना अपना कोई विचार है, ना कोई अपनी एक कोई इच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाने से बेहतर ये है अपने मनुष्य जीवन में आने का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण किया जाए। अमित जी का कहना है, क्या कारण है कि वह स्त्री विवाह नहीं करना चाहती? अभी जितनी हमने चर्चा की तो हम इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। हम ये बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है और हो सकता है कोई भी कारण हो उस स्त्री का और वो स्वतंत्र है अपने जीवन के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए और बहुत अच्छी बात है यदि वो स्त्री ये जान पाई है कि विवाह कितने व्यर्थ का एक संबंध है और इस संबंध के कारण जो नकारात्मक प्रभाव है वो स्त्री को अधिक झेलने पड़ते हैं या उनका सामना करना पड़ता है। अमित जी का आगे कहना है, नाद का क्या अस्तित्व है? जब जगत कभी हुआ ही नहीं तो प्रतीत क्यों हो रहा है? नाद का क्या अस्तित्व है? नाद अस्तित्व में एक संभावना मात्र है। नाद एक परिकल्पना है। नाद एक परिवर्तन है। नाद सरल और जटिल नाद के रूप में अस्तित्व में प्रतीत होता दिखता है। नाद के द्वारा ही विभिन्न अनुभवों का अनुभव होता है, क्योंकि नाद है तो परिवर्तन है तो अनुभव है। और जब कहते हैं कि जगत कभी हुआ ही नहीं तो प्रतीत क्यों हो रहा है, इसी प्रश्न में इसका उत्तर है, ये प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये है नहीं, जगत कभी हुआ ही नहीं, इसीलिए ये प्रतीत हो रहा है। प्रतीति का अर्थ ही ये है कि जो नहीं है लेकिन वो दिख रहा है, वो प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मन की पृष्ठभूमि पर ये सभी नाद रचनाएं या जगत या चित्त अनंत संभावनाओं के रूप में प्रकट है और ये केवल प्रतीति मात्र है। अद्वैत के स्तर पर कुछ नहीं है, परंतु द्वैत के स्तर पर जब हम बात करते हैं तो वहां पर चित्त के कारण विभाजन और परिवर्तन के कारण जगत प्रकट होता दिखता है। इस चित्त के कारण ही ब्रह्मन का अनुभव और अनुभवकर्ता में विभाजन दिखता है। अनुभव और अनुभवकर्ता जो कि एक है, विभक्त होकर अनुभवकर्ता ही अपना ही अनुभव के रूप में करता है। तो यहाँ पर जगत जो है वो संभावना मात्र है और यही लीला है, यही माया है। माया ही शब्द इसके लिए इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नहीं है वो आपको दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, वहां कुछ नहीं है, वो केवल प्रतीति मात्र है और उसके पीछे क्या है, उसके पीछे का सत्य क्या है, वो अज्ञेय है, उसको आप नहीं जान सकते क्योंकि उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो ब्रह्मन है, वो आप नहीं जान सकते। अमित जी, आशा करती हूँ आपके प्रश्न का कुछ समाधान हुआ होगा। यदि किसी और का भी कोई विचार इस पर है तो बोलकर प्रकट कर सकते हैं। रजत जी का कहना है, विवाह मुख्य रूप से वंश वृद्धि के लिए होता है सिर्फ। हाँ जी, बहुत से कारण हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। एक स्वस्थ सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए विवाह की प्रथा शुरू की गई थी। इसके विषय में और अधिक यदि आप अध्ययन करें तो प्राचीन काल से अब तक विवाह का जो स्वरूप हो गया है वो काफी विकृत हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, इतना स्त्रियों का दमन नहीं होता था, लेकिन एक स्वस्थ समाज में ये जो व्यवस्था है अपने आप में बहुत ही सही और संपूर्ण व्यवस्था है। यदि वो स्वस्थ तरीके से स्त्री को उचित सम्मान और उसको स्वतंत्रता यदि मिलती है, उसकी इच्छाओं का दमन यदि नहीं किया जाता है, तो एक स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये संबंध या ये जो प्रथा है बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही आवश्यक है।
परंतु इसका जो विकृत रूप समाज में देखने को मिलता है, उस स्थिति में आजकल आप देख रहे होंगे अधिकतर बहुत सी स्त्रियां जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, वो अब विवाह नहीं करना चाहती हैं, वो इस संबंध में नहीं बनना चाहती हैं। ज्योति जी का कहना है स्त्री को अपने आप को खोना पड़ता है। जी बिल्कुल, स्त्री जब अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है, उसी को बहुत ही संस्कारी स्त्री कहा जाता है। उसको स्त्री का बहुत ही उच्च गुण कहा जाता है। स्त्री के नाम पर ये ठप्पा लगाया जाता है कि यदि स्त्री अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने परिवार की देख-रेख करती है, स्वयं को भूल जाती है, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहती है, तो ऐसी स्त्री को एक संस्कारी स्त्री माना जाता है। लेकिन उस स्त्री के बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता है। स्वयं वो स्त्री अपने आप को भूल चुकी होती है, उसको क्या चाहिए, वो स्वयं नहीं जानती है। इतना अधिक स्त्रियों को मानसिक रूप से बाँध दिया जाता है। उनको ये सोचने की स्वतंत्रता ही बचपन से ही खत्म कर दी जाती है कि उनका भी अपना एक अस्तित्व हो सकता है या अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति वो कर सकती है, अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति वो कर सकती हैं। ऐसी स्वतंत्रता बहुत ही कम घरों में बहुत कम माता-पिता अपनी संतान को देते होंगे, विशेषकर एक पुत्री को। अब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। हम देखते हैं कि आजकल शिक्षित माता-पिता हैं, वो पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करते हैं, पर फिर भी अधिकतर समाज में हम स्त्रियों की जो स्थिति देखते हैं, वो ऐसी ही है। स्त्री से संपूर्ण समर्पण की अपेक्षा रखी जाती है। तो संपूर्ण समर्पण के लिए अपने आप को तो खोना ही पड़ेगा उसको। आगे ज्योति जी का कहना है सिर्फ प्रजनन ही एक मुख्य कारण है। जी, प्रजनन मुख्य कारण है। उसके लिए एक स्त्री उसको चाहिए होती है, उसके घर में आए, जो उसके वंश को आगे बढ़ाए। वो स्त्री जो है, परंतु यदि उस स्त्री को उचित सम्मान मिले, उचित स्थान मिले एक घर में, तो वो एक स्वस्थ संबंध का आधार बन सकता है। वंश की वृद्धि तो स्त्री की भी होती है। ये ऐसा माना जाता है कि ये मिथ्या है कि एक स्त्री जब एक संतान को जन्म देती है तो उसके उस संतान से उस पुरुष के वंश का ही आगे वृद्धि होती है, परंतु ये सत्य नहीं है। एक संतान में पुरुष और स्त्री दोनों ही के परिवार हैं, उनके गुणों का आगे वृद्धि होती है या वंश की वृद्धि होती है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज हमेशा रहा है, इसमें भी स्त्रियों को केवल एक संतान उत्पत्ति करने वाली एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उस स्त्री के वंश को आगे बढ़ने से संबंधित नहीं देखा जाता है। मतलब स्त्री का वंश उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, वो पुरुष का ही वंश उसमें आगे बढ़ रहा है। बहुत ही मूर्खतापूर्ण सोच है। जयसिंह जी का कहना है, मुझ में जो विचार चलते हैं, ये मेरे अपने होते हैं या इसका विश्व चित्त से कोई संबंध है। जी विचार चलती है, यहाँ मेरा अपना कहने वाला जो व्यक्ति है, वो मिथ्या है। यदि विचार को मैं, मेरा या अपना कहने वाला कोई है, तो ये अहम की वृत्ति है और किसी व्यक्ति में या विचार है या कोई और प्रक्रिया है, वो स्वतः ही चल रही है, विश्व चित्त में ही चल रही है, अपने आप ही पूर्व निर्धारित है, चाहे विचार हो या कोई और चित्त वृत्ति हो। केवल मनुष्य में ऐसा होता है कि वो उन विचारों से या उन वृत्तियों के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, मैं की भावना को जोड़ देता है। यह मैं कोई नहीं है, मैं मिथ्या है, लेकिन एक उपयोगी मिथ्या है। इस मिथ्या के द्वारा ही उसको उसका विकास होता है। तो कह सकते हैं कि विश्व चित्त से सीधा संबंध होता है विचारों का। मैं एक मिथ्या अवधारणा है। रजत जी का कहना है, क्योंकि प्रेम तो आजकल दिखता नहीं मुझको, कहीं सिर्फ आकर्षण हो सकता है। जी, प्रेम शब्द का केवल इस्तेमाल किया जाता है और वो भी बहुत ही विकृत रूप में प्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेम जैसी चीज़ या ये भावना शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। प्रेम को अलग-अलग रूपों से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है, बहुत ही विकृत रूप में और सबको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है
वो प्रेम ही है, लेकिन शायद ही कोई प्रेम के वास्तविक अर्थ को जानता होगा। प्रेम के नाम पर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर एक दिशा में बढ़ रहे हैं और उसमें वो आकर्षण तो कह सकते हैं मुख्य रूप से। क्या कभी आपने देखा है एक व्यक्ति जब किसी को कहता है कि वो किसी लड़की को, किसी स्त्री को बोलता है कि उससे प्रेम है, तो वहाँ अधिकतर जो स्थिति है उसमें वो शारीरिक आकर्षण से प्रभावित होकर ही या शारीरिक आकर्षण के कारण ही वो उसको लगता है कि वो प्रेम में है, परंतु ऐसा नहीं है, वो स्वार्थ है उसका। प्रेम जैसा उच्च गुण मुझे नहीं लगता अज्ञानी व्यक्ति देखने को आपको मिल सकता है। प्रेम स्वार्थहीन होता है, प्रेम कभी मांगता नहीं है, प्रेम केवल देने का नाम है। सुभाष जी का कहना है, स्त्री पुरुष है ही नहीं तो खोना पाना क्या। जी, स्त्री और पुरुष नहीं है, लेकिन वो अद्वैत के स्तर पर हम कहते हैं, ना तो कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, अनुभव करता है और अनुभवकर्ता का कोई लिंग नहीं है, लेकिन वो उच्च चेतना के स्तर पर एक व्यक्ति को ये ज्ञान होता है। लेकिन जब तक अज्ञान है एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में, तब वो स्त्री भी है, वो पुरुष भी है, वहां पर उसका अहम भी है, वहां पर दुख भी है, पीड़ा भी है, खोना भी है और पाना भी है, एक व्यक्ति का स्वार्थ भी है। ये सब कुछ होता है, द्वैत के स्तर पर होता है। लेकिन जहां पर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, उसने स्वयं के स्वरूप को जान लिया है, तब वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है। तब ना स्त्री है ना पुरुष है, ना खोना है ना पाना है, बस मैं ही हूँ। सुमा जी का कहना है, सब इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, बाद में भूल ही जाते हैं क्या इच्छा थी। जी, अपनी इच्छाएं तो जाने कब की, विशेषकर स्त्रियों के विषय में मैं कहना चाहूंगी, अपनी इच्छाओं को तो उन्हें बचपन में ही ये ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है कि अपनी इच्छाओं का दमन कैसे किया जाए। और यह विवाह के पश्चात तो वो ये शिक्षा देकर भेजा जाता है कि अब तुम्हारा जो कर्तव्य है वो अपने पति और दूसरे संबंधियों को की सेवा करना है और उन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो इसमें अपनी इच्छाओं का तो कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाता, बुलाना ही पड़ता है। और यदि नहीं बुलाती है, अपनी इच्छाओं को प्रकट करती है और वो इच्छाएं हो सकता है कि परिवारजनों को के लिए अधिक महत्वपूर्ण ना हो, तो वहां पर ऐसी स्त्री को सही दृष्टि से नहीं देखा जाता है, यदि क्योंकि वहां पर फिर विरोध उत्पन्न होता है संबंधों में। ऐसी स्त्री को संस्कारी स्त्री नहीं कहा जाता। जो स्त्री स्वयं को भूल जाए, अपनी इच्छाओं को त्याग दे, जैसा उससे कहा जाए वैसा करे, वो स्त्री देवी है, संस्कारी स्त्री है। ये ऐसा अज्ञानतापूर्ण प्रपंच देखने को मिलता है आजकल समाज में। ज्योति जी का कहना है, ये तो ज्ञानी ही जानता है, समाज नहीं। जी बिल्कुल सही, जैसे अभी हमने कहा, एक चित्त की एक स्थिति आने पर ही ये ज्ञान होता है, स्त्री पुरुष कोई नहीं है। लेकिन समाज जो जिसमें अधिकतर अज्ञानी ही है, वहां पर आपको सभी प्रकार की विकृतियां देखने को मिलेगी, लिंग भेद देखने को मिलेगा, एक विशेष जाति का प्रभाव, दूसरे लिंग के व्यक्ति का दमन करना, हर प्रकार की विकृतियां देखने को मिलेंगी। शौर्य विवेक जी का कहना है, प्रेम तो पवित्र रूप में होता है, आजकल प्यार बोलते हैं, सब विकृत रूप में, और अंग्रेजी में लव पर ये विकृत जी, प्रेम शब्द तो अब बहुत ही कम प्रयोग होता है, लेकिन ये शब्द भी यदि कोई प्रयोग कर लेता है तो इस शब्द के अर्थ को, इस शब्द के पवित्र रूप को कोई नहीं जानता है। प्यार और लव पर ही सिमट कर रह गया है। इस भावना को शायद ही कोई जानता हो। ये भावना कितनी उच्च भावना। अमित जी का प्रश्न आया है, सामाजिक जीवन में अगर स्त्री पुरुष विवाह नहीं करेंगे तो एक दूसरे की आवश्यकता पूरी कैसे करेंगे, जैसे शारीरिक मानसिक जरूरतें, एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। जी, यही बात हमने अभी इस पर चर्चा की कि एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है, एक पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता है, एक स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता है, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं के लिए। परंतु एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन में ही ये संभव हो सकता है। इस प्रथा की शुरुआत ही इस भावना से की गई थी, परंतु विकृति देखने को मिलती है। पुरुष अपना अधिकार जिस प्रकार इस संबंध में स्त्री पर जताता है, वहां पर स्त्री का दमन शुरू हो जाता है और उसका व्यक्तित्व वहां पर
पूर्णतः उसका दमन होता है। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने के बजाय एक स्त्री को मजबूर होना पड़ता है ऐसे संबंध को तोड़ने के लिए या फिर ऐसा संबंध ना बनाने के लिए या ऐसे संबंध में ना पड़ने के लिए उसको निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि विवाह में बहुत ही स्थितियां कई बार तो बहुत ही एक स्त्री के लिए बहुत ही दुखदायी और बहुत ही पीड़ादायक हो जाती हैं। ज्योति जी का कहना है प्रेम तो समर्पण है। प्रेम से उच्च भावना और कोई भावना हो ही नहीं सकती है। अंत में हम भी यही जानते हैं कि जब मैं नहीं रहता तो सब मैं ही हूँ और वहां पर केवल समर्पण ही होता है, वहां केवल प्रेम ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। तो इस स्तर का प्रेम या समर्पण की भावना को समझने के लिए एक व्यक्ति में अहंकार, अज्ञान का ना होना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति सही अर्थों में प्रेम तभी कर पाने में सक्षम होता है जब उसके व्यक्तित्व में, उसके चित्त में विकृतियां ना हो, स्वार्थ ना हो, दूसरे पर अपना अधिकार जमाने की लालसा ना हो। तभी सही अर्थों में वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर पाता है, उसको समझ पाता है। तो आज का सत्संग बहुत ही अच्छा रहा है और यहाँ पर हम आज का सत्संग अंत करेंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद।